नाश्ते पर उनकी छोटी बहन जैन ज़िया से भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मैं बताया ना, इमरान खान भाई से पहले मुलाकात हुई, आजकल बड़ा शौक है इसको। अब मेरे साथ पीछे पड़ी हुई है, मुझे नहीं बताया क्योंकि शुरू से आते हैं। हाँ, जुनेद साहब को फ़ोन किया मैंने, मिलने आना है। चारमी चीज़ को फ़ोन किया मैंने, मिलने आना है, तो चली जाती। इमरान खान को फ़ोन किया, मैं बताया बीबी जो है नईमुल हक भाई फौत हो गए, तो गई मिलने के लिए। तो बैठी रही कुछ 40-45 मिनट। तो उन्होंने कहा आप क्यों आई हैं मिलने के लिए? तो इसने कहा कि मेरे जो अब्बू हैं ना, उन्होंने जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए 2% कोटा किया था, तो मैं आपको बताने आई हूँ, आप 5% कर दो। मैं तो उन्होंने कहा इसको नोट करो, ये अच्छी बात की है इसने, याद है? हाँ। जब बीबी गई है मिलने के लिए, अब कह रही है मैं दोबारा जाना है, वीलॉग बनाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, वीडियो, तस्वीर और बस। मैं कहा चाहे वो वैसे ही नहीं पिलाते। जैन, आप इजाजुल हक साहब को अब्बू कहती हैं, वो क्यों? इधर भाई मेरा अब्बू है, मेरा भाई है, मेरी दूध है, बहुत अच्छी है। और वो जब काम करती है फिर उसके बाद फिर उधर आई मेरा रूम में उठे बैठी है, गपशप करी है, बहुत अच्छी, बहुत ख्याल करती है। बीबी को कह जाइए बीबी कहाँ जल है, मैं बोला मैं लाहौर जा रही हूँ, बीबी कहती है मैं मई जा रही हूँ, ठीक भी जाए। बीबी बोला ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल करो। मैं क्या, मैं बच्ची रही हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मैं क्या मुझे ख्याल करती। और इंडिया टू टाइप की शत्रुघ्न सिन्हा इसका बहुत भाई, बच्ची बड़ी मशहूर हो गई सोनाक्षी। हाँ, वो इसको फूफी कहती है। और दोनों बच्चे इतने से थे जब उनको लेकर आई घर में। एक का नाम है हाँ, एक कलाब है कुछ। हाँ। तो ये पीसी में गई किसी साज के, वो होता है हमेशा साथ, जब से पैदा हुई है वो साथ होते हैं। तो वहाँ वो लिफ्ट से उतर रहे थे, ये लिफ्ट के लिए खड़ी थी। जैसे ही इतनी उसने देखा तो उसको पकड़ के कि मैं घर लेके जाना है। तो घर ला गए, अब्बू से मिलवाया, खैर वो पता तो लग गया था कौन है। फिर अनेक्सी में वो ठहरे वहाँ से, तो वहाँ से दोस्ती हो गई। तो अब ये 2 दफ़ा अकेली इंडिया गई है और तमाम वहाँ के जितने स्टार्स हैं उनको मिली। सलमान खान से मिली। वो पता क्या करती है, वो अपना मोबाइल, बीबी जा बैठी है और वो अपना मोबाइल, मैं बोले क्या कर रही हूँ, मोबाइल बंद करो, बेटे गपशप करो, और चल बढ़ कर वाकई की बेटी है। उसने कहा कि वाकई रोब है इसका, ये जवाला की बेटी है। तो ये माशाल्लाह टोटली इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस इसलिए मेरे वालिद ने, यानी ये वाहिद होती थी ज़ैन, कितनी ही अहम मीटिंग हुई, अगर ये दरवाजे से अंदर आ गई है ना, उसने कहा अब्बू बाहर आओ, मतलब वो 1 मिनट नहीं लगाते थे कि मैं जाऊँ ना। बोला अच्छा शौक चढ़ गया कि हाथी लेना है, अब्बू का मुझे हाथी चाहिए। तो श्रीलंका से हाथी भी आ गया, बेचारा फौत हो गया। पता क्या हुआ, वो नहीं वो फिल्म बताओ ना। मुझे पता नहीं, मेरा अबू पहले दुआ कर लबाश बोली, मैं दुआ कर अल्लाह भैया बड़ी आती भी चाहती, हाथी मेरा साथी फिल्म देखी। मैं क्या मुझे दो। अबू बोला मैं अबू सरप्राइज है, बोला क्या? अब बोला जी आओ बाइल, मैं कहा अच्छा। अबू बोला अब अखी बंद कर, मैं क्या क्यों? अब बोला मेरा हाथ चला है, मैं क्या ये क्या है? बोले आप बताओ। ओ आती भी चाहती, मैं क्या ओ भाई गॉड, मैं क्या अब क्या बताए? अब बोला अल्लाह बताए। आप तो इजाजुल हक साहब की इलेक्शन कैंपेन्स में भी हिस्सा लेती हैं, तो क्या आपको खुद भी सियासत में आने का शौक है? बहुत। बीबी जाती है लेडीज़ में, बात करती है, वहाँ उनको समझाती है सब। और खुद भी बड़ा शौक है। हाँ। हो मैंने कहा कभी आपको ना फिर इंशाल्लाह सेनेटर बनाए। हाँ, आपने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है। हाँ ट्रस्ट, पता मैं क्यों बुलाया जी? मेरा अब्बू वो शहीद, पहले अब्बू मुझे बोला था जी आप भविष्य आप जी ये काम कर ले, मैं कहा ठीक है, मैं अब्बू भविष्य, मैं क्या नाम क्या है? मैं बोला नाम क्या है? अब बोला तवक्कल, मैं क्या है? बोला शकीन, अल्लाह भैया ऐसे एक बात है, मेरा दिल है मुझे हलवा चाहिए, एक मैं नहीं बोला, मैं अल्लाह भैया बोलो दूसरे के दिल में डाल देगा क्या। तो ये अभी तमाम स्कूलों में स्पेशल चिल्ड्रन के भी, दूसरे भी, वहाँ पे जाकर बुक्स, बैग्स, छतरियाँ, कॉपी, पेंसिल्स,
बहुत काम किया बीबी ने। अल्लाह शुक्र है। माशाल्लाह साइन लैंग्वेज बेहतरीन एक्सपर्ट की हैसियत से, और इंटरनेशनली इसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। उनके साथ एक घंटा साइन लैंग्वेज से भी बात करती है। रोमेनिया तक अकेली गई है, स्काइप पे रब्ता था, उन्होंने इनवाइट किया, फिर उनको पाकिस्तान इनवाइट किया। नवाज शरीफ भी आपके भाई हैं, काफ़ी अरसे से लंदन में हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? नवाज शरीफ भाई कुछ नहीं बोलना है। मैं बोलो की रॉक के वाले मैं बोलो की नवाज शरीफ भाई पहले बहुत अच्छा, बहुत प्यार करती, मैं भी करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरा अबू बोला था नवाज शरीफ मेरा पीता है, मैं कहा ठीक है। नवाज शरीफ भाई बोला जी आप दुआ करो, मैं पढ़ाई पिक्चर, मैं कहा फिक्र ला करो आप, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चलिए चौधरी राम, फिर उसके बाद बहुत अच्छा कब जब भी बीबी गई उम्र के लिए तो एक दिन नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, मेरा भाई है, अभी भी भाई है। आखिरी टेनोर में इसने 5-6 दफ़ा पैगाम दिया, वो मिला नहीं है, उसके बाद ये काम ख़राब हो गया फिर उसका। हमने सुना है कि आप जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला पूरी कर देता है, तो ये बताएं कि इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा? जो बाकी दल अच्छा है वो प्राइवेट चलाए, जो बाकी दल अच्छा नहीं है वो लाए। ये दुआ है इसकी। एक और बात है, और ये बड़ा कान है ना, ये बड़ा कान यही बल है। अच्छा आप नाश्ता वो करो। बात है ना, वो बात साफ बात करता है, साफ। हर कुछ अरसे बाद सदारती निज़ाम की बाज़गश्त सुनाई देती है। क्या पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में ऐसा मुमकिन है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना पाकिस्तान में फेल हो चुका है, क्योंकि ये चलता है ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी और एथिक्स पे। बरतानवी हमने तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ है जमहूरियत का, लेकिन बरतानिया का तो सदर जो है वो एक छोटी सी गलती पे इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। पाकिस्तान का जो मुश्किल रही है पाकिस्तान की इसलिए इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कि हर चीज़ जो है ना एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, बजाय इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द घूमने के शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस वजह से ये पार्लिमानी निज़ाम मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि फेल हो चुका है। जब तक इसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स ना लेकर आएँ, चेक्स एंड बैलेंसेस ना लेकर आएँ और अकाउंटेबिलिटी ना लेकर आएँ। आप 5th जनरेशन वार को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान को सियासी और दिफाई महाज पर किन चैलेंजेस का सामना है? दुश्मन को सबसे एज कहाँ पे मिलता है? जब आप उन अदारों को, जिन अदारों का इन्हिसार है आपके दफा के लिए, या जो अदारे अगर आप उनको मुतनाज़ बना दें तो आप समझ लें कि आप जंग जीत गए, फिर आपको बाहर से हमला करने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ लेटली जो सोशल मीडिया के अंदर, चाहे वो किसी हवाले से भी हुआ है, अदारों को हमने मुतनाज़ बना दिया, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक खौफज़दा बात है और इसका तदारुक करना चाहिए। वो दूसरा मैं ये कहता हूँ कि रिश्ता अदारों के, माँ बाप के, खावंद बीवी के, बच्चों और बाप के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन होती है। जब वो लाइन क्रॉस हो ना, अगर उसी वक्त ना रोका जाए तो फिर हर कोई उसको क्रॉस करेगा। तो वो पोजीशन नहीं लानी चाहिए थी जहाँ पर के वो लाइन क्रॉस हो जाए। क्या नवंबर से पहले कोई बड़ी तैनाती की जा सकती है?